This video is for informational purposes only based on personal research and should not be considered as financial advice. It does not constitute any recommendation to buy, sell or hold any securities. Viewers are advised to conduct their own research. Hello friends, fellow traders and investors, welcome to commodity market discussion with SD। चलिए commodity के ऊपर discussion करते हैं and देखते हैं situation क्या है। सबसे पहले before I do that, मैं अपना website, I'd like to take you to my website. This is my website shanandodas.com। मैं तो बोलूंगा रेगुलरली चेक कीजिएगा ऑफरिंग्स के अंडर। मेनी ऑफ माई फ्री सेशंस में आप ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट डे येस्टरडे हम लोग कंक्लूड किए ऑप्शन वर्कशॉप, 5 दिनों का ऑप्शन वर्कशॉप था। इट वाज फ्री ऑफ चार्ज with an goal of to impart working knowledge with regular traders and investors। साथ ही साथ मेरा लाइव मार्केट टॉक चल रहा है जो हर बार हम लोग आ रहे हैं। 7 फरवरी was the last session and last Sunday stock storm I covered an awesome topic, hold the belt, a very important technique with the candlesticks। आज हम लोग बात करने वाले कमोडिटी के बारे में। एंड रिगार्डिंग कमोडिटी लेट मी गिव यू अ हेड्स अप। Two important data points are coming up this week. One is on Wednesday, US unemployment report. So expect big fluctuation, काफी सारा fluctuation expect कीजिए। कल ट्यूसडे थोड़ा रिटेल सेल्स आने वाला है 7 बजे। इट विल ऑल्सो एड वोलाटिलिटी, बट अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जैसा वोलाटिलिटी नहीं। इट विल बी अ बिग फ्लक्चुएशन विद अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। एंड फ्राइडे एट 7 o'clock वी हैव द यूएस इन्फ्लेशन डेटा, और एक वोलाटाइल इवेंट रहेगा। सो कमोडिटी मार्केट, बी कॉशियस, बी केयरफुल। इफ यू आर बिगिनर, माइंड द क्वांटिटी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड मत कीजिए एज दीज टू इवेंट्स आर देयर। इफ यू आर अ प्रो, then definitely you know how to handle bigger quantities, how to manage volatility, but not for beginners। बिफोर आई मूव टू द रेगुलर डिस्कशन जो हम लोग करेंगे रेनबो सेटअप के साथ, जिसके जरिए मैं ट्रेड करता हूं तो मुझे आसान हो जाता है। इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर एनीवन, बट इट हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड द कमोडिटी मार्केट एंड कीप माय डिसिप्लिन रिगार्डिंग ट्रेडिंग। तो कमोडिटी मार्केट का परफॉर्मेंस देखेंगे दिस ईयर। बिफोर आई जंप देयर, इस साल सबसे आगे कौन है? गोल्ड। गोल्ड इज वंस अगेन द टॉप परफॉर्मर। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, गोल्ड इज अ मच बेटर लॉन्ग टर्म एसेट देन सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस, which can be used for swing investment, not long term asset। So gasoline is energy। I said मेरा फोकस रहेगा एनर्जी के ऊपर। गैसोलीन इज परफॉर्मिंग वेल, हीटिंग ऑयल इज डूइंग वेल। सिल्वर इतना बढ़ गया था, इट वाज सो फास्ट अप कि डिस्पाइट द डिक्लाइन, ये जो डिक्लाइन है उसका बावजूद भी सिल्वर इज अप 12% फॉर दिस ईयर। क्रूड ऑयल कॉम्प्लेक्स इज अप, बोथ ब्रेंट एंड WTI, यूके क्रूड एंड यूएस क्रूड। अलोंग विद दैट कुछ हलचल बढ़ते हुए दिख रहे हैं इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। लंबर, वन ऑफ द सॉफ्ट कमोडिटी, सोयाबीन इज अप 8%, कैटल इज अप 5%, कॉपर द इंडस्ट्रियल अप मेटल 4.5 एंड व्हीट अराउंड 4%। और जो वर्स्ट परफॉर्मर है वो है कोकोआ, चॉकलेट का इंग्रेडिएंट, ऑरेंज जूस, कॉफी एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस तो वैसे बहुत वोलाटाइल है ड्यूरिंग विंटर सीजन, सो वी कांट से, हो सकता है कि नेक्स्ट इट गोज अप, बट दिस ईयर इन द लॉन्ग टर्म मेरा यूरोप के ऊपर फोकस है, वेर आई थिंक द नेचुरल गैस लाइकली टू गो अप थ्रू आउट द ईयर। दैट्स अ पॉसिबिलिटी, नॉट अ प्रेडिक्शन। सो अभी भी बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज है नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। सम ऑफ द मेटल्स आर डूइंग वेल एंड कुछ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जिसके ऊपर ध्यान जरूर आ रहा है, वन ऑफ देम इज व्हीट एंड सोयाबीन। डेफिनेटली मैं कॉर्न से बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था, बट इट डिड नॉट वर्क सो फार, -2.8%। तो अब चलिए थोड़ा चलते हैं कि देखते हैं कि विद द चार्ट क्या बता रहा है विद द एल्यूमिनियम जिंक। दिस इज द चार्ट ऑफ एल्यूमिनियम। ये है मेरा रेनबो सेटअप। मेजोरिटी ऑफ लोग आप जानते हैं, आई यूज दिस सिस्टम फॉर ट्रेडिंग।
आइदर रेनबो या तो लाइन चार्ट, दीज आर द टू वंस जिसके जरिए आई ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू। सो रेनबो में क्या दिख रहा है? रेनबो में आई कैन सी प्राइस एक्शन न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग बुल बियर फाइट चल रहा है। कंसोलिडेशन प्रोबेबिलिटी 57%, रेंज बाउंड कंसोलिडेशन यानी रेंज बाउंड होने का चांस काफी हाई। डिस्पाइट द सेल सिग्नल, सेल ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी इज लो, ओनली 18%। सो बहुत ही मिक्स मार्केट। स्ट्रेंथ मीटर दिखा रहा है कि गोल्ड को छोड़ के बेस्ड ऑन डेली चार्ट all the commodities are down, and weakest is natural gas with 44 around score, and gold is the strongest with around 58 score. So aluminium daily chart, let's look at the 2 hour chart. थोड़ा bullish दिखेगा maybe, but not significantly bullish. It's more of a range bound. Range bound market मुझे उतना पसंद नहीं है. It's difficult to make money in a range bound market. So aluminium, what should be my focus? Stay out. And 2 hour chart में मैं क्या देख पा रहा हूँ? Strength meter में aluminium, zinc, copper, crude and natural gas in decline. गोल्ड हैज बीन स्ट्रॉन्ग, गोल्ड एंड सिल्वर न्यूट्रल हो गया, तो कोई मेजर अप मूव नजर नहीं आ रहा है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा, स्ट्रेंथ इज नॉट राइजिंग। सो एल्यूमिनियम रेंज बाउंड। लेट्स लुक एट कॉपर। थोड़ा कॉपर को देखते हैं, एंड इस बार हम लोग पहले 2 आवर एंड देन विल गो टू डेली चार्ट। सो 2 आवर में सिमिलर पिक्चर आई थिंक दिखेगा आपको, एक रेंज बाउंड होने का पिक्चर। अपर साइड वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1320, लोअर साइड में लेट्स मेक अ डबल बॉटम, रेनबो के साथ डबल बॉटम विद द रेनबो कैंडल। अराउंड से आई से 1200 एरिया इज अ सपोर्ट एरिया, सो इसके बीच में मार्केट होवर कर रहा है, सो नो क्लियर डायरेक्शन। लेट्स लुक एट द डेली चार्ट ऑफ कॉपर। रीच हो चुका है अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया विच इज कमिंग अराउंड 1232 से लेके 1215 और 1200 एरिया तक हम लोग देखे। सो कॉपर में बियरिश प्रेशर तो है, बट कंसोलिडेशन चांस देखिए 71% डेली में। सो बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट दिख रहा है कॉपर में। सो पैसा बनाना आसान होता है वेदर इट गोज डाउन और अप, बट रेंज बाउंड इज मोर फॉर ऑप्शन न्यूट्रल जोन प्लेयर्स, नॉट अ डिरेक्शनल प्लेयर। मुझे डिरेक्शनल मार्केट ज्यादा पसंद है, सो मेरा अप्रोच स्टे आउट। सो लेट्स लुक एट एन और एक कॉमोडिटी, हम लोग एल्यूमिनियम देखे, जिंक। टाइप थोड़ा गलत हो गया, लेट्स डू जिंक। जिंक फ्यूचर्स एमसीएक्स डेली चार्ट क्या बता रहा है? डेली चार्ट रेंज बाउंड, 50% चांस, 46% विन प्रोबेबिलिटी। बाई नहीं कर सकते बिकॉज सेल्फ सिग्नल देयर, और जब तक ये प्राइस एक्शन बुलिश नहीं होता, आई डोंट गेट अ फुल ग्रीन कैंडल, नो बाइंग। सो क्या दिख रहा है दोस्तों? वंस अगेन रेंज बाउंड, बुलिश रेंज बाउंड मार्केट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, बैकग्राउंड रेड यानी शॉर्ट ट्रेंड बियरिश। So not a great market to be in right now. तो patience is the key. So patience के साथ इसमें क्या दिख रहा है? It's a very much a range bound market. काफी strong support was around this area जहां पे stop over हुआ है around 315, and upper side top resistance 335। Possible है कि market इसके अंदर ही hover करे। अब फ्यू काउंटर्स बाकी है, वन ऑफ देम इज गोल्ड। सो कॉमेक्स गोल्ड देखना पसंद करता हूं मैं, दैट इज 2 आवर कॉमेक्स गोल्ड। आई वाज अ बाय, बट ब्यूटीफुल एग्जिट आ चुका है यहां पे। सो ब्यूटीफुल एग्जिट लेके नाउ आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। बाई सिग्नल बुलिश तो है, प्राइस एक्शन बुलिश, बट व्हाइट क्रॉस इज आउटसाइड। इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग ऑफ द कैंडल। कैंडल क्लोज होगा 6:30 का कैंडल अराउंड 8:30 PM। सो मैं रूल के हिसाब से ट्रेड करता रहूंगा। लग रहा है इसमें भी थोड़ा बहुत रेंज बाउंड, बट इसमें बाइंग का स्ट्रेंथ फिर भी ज्यादा है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी मीटर अगर देखेंगे 68% चांस बायर्स विल विन। थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम द अदर कॉमोडिटीज। सो विच कॉमोडिटी सीम्स टू बी स्ट्रोंगर एंड स्ट्रेंथ मीटर में राइजिंग इज द गोल्ड, whereas 2 hour chart silver is falling too,
सो गोल्ड सिल्वर सब कॉम्प्लेक्स में गोल्ड मुझे सबसे पसंद है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट काउंटर जिसके जरिए ट्रेड किया जा सकता है फॉर बिगिनर्स, फॉर प्रो। एंड मेरे फर्स्ट मेंटोर डॉक्टर बॉबी का फेवरेट काउंटर वाज गोल्ड इन द कमोडिटी। सो आई लाइक गोल्ड। सो ओवरऑल आई गो विद द, ये ब्रॉडली अगर डेली चार्ट देखा जाए तो काइंड ऑफ अ रेंज बाउंड है, बट गोल्ड इज ट्राइंग टू मेक अ कम बैक, गोल्ड इज स्ट्रॉन्ग। इसमें भी अगर देखा जाए बायर्स विन प्रोबेबिलिटी इज मच हायर। डेली चार्ट के हिसाब से कोई एंट्री पॉइंट नहीं है, नो प्राइस एक्शन बुलिश, मिक्स मार्केट सिचुएशन। बट डेली में भी गोल्ड इज अ बिट ऑफ राइजिंग अमॉन्ग द कमोडिटीज, सो इसके इसमें मुझे बुलिश ट्रेड ही नजर आ रहे हैं। सो आई रिमेन अ बुलिश बायस्ड, बट बिना इन मतलब सिग्नल का आई डोंट ट्रेड। सो आई स्टिक टू माई ट्रेडिंग प्लान, तो उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। सो ये मेरा जो डिस्कशन है, याद रखिएगा दोस्तों, इज नॉट अ ट्रेडिंग एडवाइस, इज काइंड ऑफ माई वीडियो लॉग। अगर इससे आपको हेल्प हो रहा है देन दैट्स फैंटास्टिक, पूरा थम्स अप अगर पसंद आ रहा है तो। बट मेरा कोई भी डिस्कशन ट्रेड सजेशन बिल्कुल नहीं है, बिकॉज किसी दूसरे का सुन के ट्रेड करना एकदम मना है। सो लेट्स लुक एट द गोल्ड, ओवरऑल पिक्चर तो सही है। इसको लोग एसआईपी भी करते हैं, तो लेट्स लुक एट एसआईपी क्या बता रहा है। एंड एसआईपी के लिए बेस्ट जो चार्ट है दैट इज द वीकली चार्ट। एसआईपी वाले टाइमिंग नहीं करते, दे डोंट फोकस ऑन द मार्केट टाइमिंग। वीकली चार्ट एसआईपी क्या बताया जा रहा है, एटलीस्ट फ्रॉम रेनबो एसआईपी मैनेजर, कंटिन्यू टू इन्वेस्ट। Weekly chart, COMEX gold, continue to invest. So far, awesomely going. Gold in the weekly chart, no exit has come. So gold का लग रहा है कि bullishness अभी भी बरकरार है। So let's go to the asset master once again, which we can use for short-term trading. Gold once again becoming strong after this major correction. So gold के ऊपर मेरा bullish side का focus रहेगा. Let's look at silver. सिल्वर दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द 2 आवर चार्ट। एंड अब मैं ले रहा हूं कॉमिक सिल्वर। कॉमिक सिल्वर भी गोल्ड गोल्ड के साथ ही मूव करता है, बट गोल्ड सिल्वर हैज बीन लेस बुलिश कंपेयर टू द गोल्ड। अगर उसमें हम लोग सिल्वर गोल्ड का रेशियो देखेंगे तो रेशियो से पता चल जाएगा कि गोल्ड हैज बीन लेटेस्ट मच मोर स्ट्रोंगर, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ मूव किया है सिल्वर गोल्ड। लेट्स लुक एट द डेली चार्ट। Silver gold ratio has declined. That means silver has downperformed the gold at least since 30th January. सिल्वर में लेट्स नाउ गेट बैक टू सिल्वर चार्ट अलोन। तो सिल्वर चार्ट में दोस्तों क्या दिख रहा है कि डेली चार्ट में इट इज स्टिल नॉट बुलिश। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होता है हम लोग का, इसका नाम है एम्प्टी लाइन। सो एम्प्टी लाइन से ये स्ट्रॉन्ग कमबैक दिखा रहा है, बट डजंट लुक लाइक बुलिश। एंड चार्ट को देखते ऐसा लग रहा है कि आफ्टर दिस करेक्शन स्ट्रॉन्ग गोल्ड का चार्ट, और एक बार देखिए दोनों चार्ट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। मैं गोल्ड का डेली चार्ट आप लोगों को दिखा रहा हूं, ध्यान ध्यान दीजिएगा। हियर इट विल बी, दिस इज द मैक्सिमम स्टॉप लॉस और मेजर लेवल जोन। 5100 का ब्रेक होने से इट कैन टर्न बुलिश। बट सिल्वर का अगर चार्ट देखा जाए, सो इट इज सिग्निफिकेंटली नॉट जस्ट ओनली बुलिश, इट्स एक्चुअली वाइट बियरिश। एंड डिस्पाइट द बियरिश इट्स अ वेरी टफ मार्केट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी देखिए, बाई ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी इज अराउंड से 39%, सेल ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी 18%, कंसोलिडेशन होने का चांस इज अराउंड 57%। सो बहुत ही मिक्स मार्केट होते हुए दिख रहा है। बट सिल्वर में फर्दर सेल ऑफ आने का स्ट्रॉन्ग चांस है दोस्तों, माइंड दैट डेफिनेटली। एंड लेट्स लुक एट लास्ट फ्यू वंस, वन विल बी से क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का चार्ट देखते हैं, CL1। सो CL1 इज द क्रूड ऑयल का फ्यूचर चार्ट, 2 आवर चार्ट दोस्तों। लेट्स लुक एट द क्रूड ऑयल का 2 आवर चार्ट, मिक्स मार्केट। मैंने एक पोजीशन तो जरूर लिया था इस जगह पे, बट जैसे ही वो फेल होते हुए देखा, आई हैव पब्लिकली ऑल्सो अनाउंस्ड आई एम आउट। मैं होप के बेसिस पे कोई भी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग नहीं करता हूं। सो इट्स नथिंग बेस्ड ऑन होप, लॉट ऑफ सिग्नल्स आ रहे हैं तो थोड़ा टाइम देंगे। ओवरऑल एक न्यूट्रल मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट।
Daily chart, if we look at, let's look at the daily chart, a correction going on. So coffee mix, but crude oil can come back strong. सो आई वेट फॉर द सिग्नल. अभी कोई सिग्नल नहीं, एंट्री पॉइंट नहीं है. सो एंट्री पॉइंट का इंतजार करूंगा मैं. बट क्रूड ऑयल फिर भी मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल देखते हुए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस साल क्रूड शाइन करे. बट नथिंग स्ट्रॉन्ग सो फार रिसीव्ड इन द 2 आवर और द डेली चार्ट. 2 आवर में सेल ट्रेड को जीतने का हाई चांस, डेली चार्ट में बायर को जीतने का हाई चांस. सो बहुत ही मिक्स मार्केट के अंदर ये ऑपरेट कर रहा है. Let's look at another counter, a counter not for beginners, that is the NG, natural gas. Natural gas, after a big rise, now we are getting a kind of a sell signal, very early, very weak sell signal at the moment. Sell trade win probability is काफी low, 29%. बट ये जो 2 आवर में बियरिश है, इसको फर्दर बियरिश प्रेशर आ सकता है. इसका मतलब नेचुरल गैस में. सो नेचुरल गैस लुक्स लाइक बियरिश. थोड़ा इंडियन चार्ट भी देख लेते हैं. लेट्स लुक एट द इंडियन चार्ट का नेचुरल गैस का हालत क्या है. नेचुरल गैस इज बियरिश इन इंडियन मार्केट. सो नेचुरल गैस में फंडामेंटल यूएस साइड सपोर्ट कम है, बट यूरोपियन नेचुरल गैस मुझे लग रहा है थोड़ा बुलिश होने का हाई चांस है दिस वीक. कमोडिटी मार्केट में जान आ रहा है. जैसे ही 8 बज रहा है, मोर एंड मोर वॉल्यूम कमिंग इन. 9 बजे, 9:30 बजे तक लंदन ट्रेडर्स विल लीव. सो ओवरऑल पिक्चर में मुझे बुलिश काउंटर दिख रहा है दोस्तों इन द गोल्ड मोर, एंड मोर स्ट्रॉन्गर बियरिश काउंटर दिख रहा है मोर ऑन द नेचुरल गैस. सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. आई होप ये डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप. बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड टुवर्ड्स योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, एंड एज ऑलवेज, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग.